अस्सलामुअलैकुम एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर सियालवी। हेडलाइंस आपने जानी हैं। खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताते चलें कि वजारत दाखिला और टीएलपी के दरमियान बातचीत कामयाब। एलामिया के मुताबिक टीएलपी ने यकम मई 2025 को होने वाला एहतजाज मुलतवी कर दिया। इस बात पर इत्तफाक किया गया कि फ़लस्तीन के बारे में पाकिस्तान के रवायती बयानिए की पैरवी की जाए। फ़लस्तीन के लिए की जाने वाली हुकूमती कोशिशों की हिमायत में टीएलपी इमदादी सरगर्मियों में रज़ाकराना तौर पर हिस्सा लेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुश्तरका मुफादात कौंसल ने दरियाए सिंध से नई नहरें निकालने का मनसूबा मुस्तरद कर दिया। इजलास में वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है कि CCI की रजामंदी के बगैर कोई नहरें तामीर नहीं होंगी। वफाकी हुकूमत ने नए नहरी मनसूबे बाहमी इत्तफाक राय के बगैर न बनाने का फैसला किया। अलामिया में कहा गया है कि तमाम सूबों की मुशावरत से तवील उल मुद्दती ज़रई और आबी हिकमत अमली तैयार की जाएगी। मुल्क की ग़िज़ाई और माहौलियाती सलामती के लिए नई कमेटी बनाने और CCI सेक्रेटरीट के बरती कवानीन समेत मुख्तलिफ सालाना रिपोर्ट्स की मंजूरी भी दी गई। चारों सूबाई वज़राए आला समेत वफाकी वज़रा इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ और अमीर मकाम शरीक हुए। कौंसल के इजलास में 25 अफराद ने खुसूसी दावत पर शिरकत की। 7 फरवरी के एकनेक के नहरों की मंजूरी के फैसले को वापस करने का फैसला किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि नहरों का मामला पूरे मुल्क के लिए अहम था। तय हो गया था कि जब तक इत्तफाक नहीं होगा कोई नई नहर नहीं बनेगी। इत्तफाक राय के बगैर कोई नहर नहीं बनाई जाएगी। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि 1991 के पानी के मुआहदे पर अमल दरामद किया जाएगा। पानी का मामला बाहमी रजामंदी से हल किया जाएगा। प्लानिंग डिवीजन और इरसा को तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत का कहा गया है। और आपको आगाह करते चलें कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि मुश्तरका मुफादात कौंसल ने कनाल मनसूबा मुस्तरद कर दिया। हर सूबे को उसके हिस्से का पानी दिया जाएगा। सूबों के मसाइल पर बैठकर बात करने का फैसला हुआ है। सिंध के अवाम के लिए खुशखबरी है, इरसा से ख़त वापस ले लिया गया है। तमाम सूबों को पानी के हुकूक दिए जाने के हक़ के अज़्म का अदा किया गया है। उन्होंने कहा कि 10वीं और 11वीं NFC अवार्ड का एक आइनी मसला है। उन्होंने कहा 18वीं तरमीम के बाद टोबैको बतौर ज़राअत हमें नहीं दिया गया। ये एक कैश क्रॉप है और इससे हमारे सूबे को 100 अरब रुपए का फ़ायदा होगा। और एक नोटिफिकेशन किया था फेडरल गवर्नमेंट ने, उसको उन्होंने विड्रॉ कर दिया है। तमाम सूबों को अपना पानी का जो हिस्सा दिया गया है, इस चीज़ को एंडोर्स किया गया है कि वो जो हिस्सा है वो अपना उसी तरीके से हर सूबे को दिया जाएगा। और किसी सूबे किसी और सूबे के साथ कोई मसाइल है तो वो बैठ के उसको वफायमत से हल भी करें। 10वीं और 11वीं जो है एक आइनी मसला है, वो तो हल होगा, लेकिन रिविजन हो रही है जिसमें मर्ड डिस्ट्रिक्ट का हमें अपना हक अब दिया जाएगा। टोबैको जो है डिवॉल्व होने के बाद 18वीं तरमीम में टोबैको जो है वो एज अ क्रॉप जो है वो हमें नहीं दिया गया था, और एक कैश क्रॉप थी जिससे 100 ऑफ बिलियंस 100 अरब रुपए का हमारे सूबे को एक फ़ायदा होना है, और हमारा आईनी हक है जो आज तक नहीं मिला था। पीर पगारा ने सिंध में नहरें निकालने के हुकूमती फैसले को सिंध के अवाम की तारीखी जदोजहद की कामयाबी करार दिया। उन्होंने कहा कि सिंध के बाशऊर अवाम ने बेमिसाल एहतजाज करके अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया। पीर पगारा ने मजीद कहा कि मुल्क के दिफा के लिए पूरा पाकिस्तान फ़ौज के शाना बशाना खड़ा है। मोदी सरकार अगर जारियत करे तो पाकिस्तान की अफवाज अपने अक़वाम के साथ दुश्मन का मुँह तोड़ जवाब देंगी। पीर साहब पगारा ने नहरों के मामले को सिंध के अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक हल होने पर मुबारकबाद पेश की। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद नंबर 2 ऑटोबान रोड पर डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद की जानिब से तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अब्बास अली वाहिद डिप्टी कमिश्नर के साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। अब्बास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मौजूद हूँ हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद नंबर 2 ऑटोबान रोड पर, जहाँ पर डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद की जानिब से और लोकल गवर्नमेंट की जानिब से इंक्रोचमेंट 8 घंटे से जारी है। इस वक्त भी जो गैर कानूनी तामीर प्लाजे हैं उसे मस्मार किया जा रहा है। इस वक्त भी मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबदीन मेमन मौजूद, उनसे बात करिए। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ऑटोबान रोड पे अनफॉर्चुनेटली फ़ेज़ 2 के दरमियान एक ऐसा बॉटलनेक आ गया था जिसकी वजह से ये हमारा प्रोजेक्ट ताख़ीर का शिकार हो गया था। मल्टीपल कोर्ट्स में लिटिगेशन फेस करनी पड़ी। जो भी इंक्रोचर्स थे उन्होंने अननेसेसरी स्टे ऑर्डर्स लेकर रखे थे, जिसकी वजह से हम यहाँ पे काम नहीं कर पा रहे थे। आज एक लैंडमार्क डिसीजन हुआ है एंटी इंक्रोचमेंट ट्रिब्यूनल की जानिब से, जिसमें ये मुख्तस कर दिया गया है कि ऑटोबान रोड की जो विड्थ है वो 150 फीट 150 फीट है।
75 फुट आइदर साइड्स पे इसके। तो आज जब ये फ़ैसला हुआ है तो उसमें ये भी तय पाया गया है कि जितने भी प्लाजे और स्ट्रक्चर्स ऑटोबान रोड की राइट ऑफ वे पे वो गैर कानूनी हैं, उनको गैर कानूनी तौर पे तामीर करने दिया गया और उसमें से जिसको भी जो लीज़ दी गई वो फ्रॉडुलेंटली और बोगसली प्रिपेयर की गई और उस तरह की जितनी भी लीज़ थे, रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट्स थे, वो ख़त्म कर दिए गए। जी बिल्कुल, आपने डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद की गुफ्तगू सुनी। उनका यही बताना है कि ये जो लतीफ़ाबाद नंबर 2 ऑटोबान रोड ये एक कमर्शियल एरिया है और यहाँ पर जितने जो गैर कानूनी प्लाजे तामीर हैं उसकी जो है उसकी इंक्रोचमेंट की। पाकिस्तान पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन को तैयार है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि मोदी अपने पार्टी मफादात के लिए भारतीय मुसलमानों खुसूसन कश्मीरियों को कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं। पहलगाम वाक़े के बाद कश्मीरियों को इज्तमाई सजा दी जा रही है और पाकिस्तान पर भी बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा है कि सिंध तास मुआहिदा यकतरफा तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सकता। आलमी बैंक सिंध तास मुआहिदे का जामिन है। इरफान सदीकी ने कहा कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तमाम पहलू मशकूक हैं। आलमी बरादरी ने भारत के झूठे मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि बगैर तहकीक के पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाना भारत का पुराना वतीरा है। भारत मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के लिए कत्लगाह बन चुका है। उन्होंने कहा कि पूछा कि सयाहों की हिफाजत के लिए भारतीय फ़ौज कहाँ थी। जान चुकी है कि दुनिया भर के अंदर तुम्हारी दहशतगर्दाना नेट्स मौजूद हैं, लिहाजा दुनिया ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, तुम्हारे मौक़िफ़ का साथ नहीं दिया, तुम्हारे झूठ का साथ नहीं दिया और ये झूठ अब चलने वाला नहीं है। पहलगाम के अंदर कार्रवाई के तमाम पहलू मशकूक है। कहा जाता है कि जी हमने सिंध तास का मंसूबा जो है उसको मुअत्तल कर दिया। किस तरह तुमने मुअत्तल कर दिया? किस अथॉरिटी के तहत तुमने मुअत्तल कर दिया है? ये मेरा और आपका मुआहिदा नहीं है, इसके अंदर वर्ल्ड बैंक भी है, इसके अंदर और भी इदारे मौजूद हैं। पीटीआई सेनेटर अली जफर का सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहना था कि पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया गया। पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं कि यह इल्ज़ाम झूठा और बेबुनियाद है। हिंदुस्तान के लिए झूठ बोलना कोई नई बात नहीं। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के वो तजुर्बाकार हैं। 2000 में भी जंगी सूरत हाल पैदा की गई थी। तहकीकात हुई, इंडियन अफसरान ने तस्लीम किया कि यह पाकिस्तान के खिलाफ इंडियन हुकूमत का इकदाम था। वाक़े के फ़ौरन बाद इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया गया। मोदी को पैगाम देना चाहते हैं कि दुनिया आपके ड्रामे के स्क्रिप्ट को अच्छी तरह जानते हैं और इस हमले को मोदी हुकूमत कश्मीर पर अपने जालमाना कब्जे के लिए जवाब बनाना चाहती है। इंडियन हुकूमत दरअसल सिंध तास मुआहिदे को ख़त्म करना चाहती है। भारत अपना झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब करने वाले पाकिस्तानी मीडिया से डर गया। मोदी हुकूमत ने पाकिस्तानी मीडिया और यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी आयद कर दी। मरकजी वजारत दाखिला की सिफारिशात पर भारत ने सोशल मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया पर और यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी आयद कर दी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक वजारत दाखिला ने पाबंदी की वजह यह बताई है कि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर के हवाले से गुमराह कुन बयानियाँ और भारतीय फौज और सिक्योरिटी एजेंसीज के मुतालिक गलत मालूमात फैला रहे थे, जबकि हकायक ये हैं कि पाकिस्तानी मीडिया दुरुस्त मालूमात अवाम तक पहुंचाकर मोदी हुकूमत का पोल खोल रहे हैं। भारत आलमी तवज्जो हासिल करने के लिए पाकिस्तान को जंग की धमकियां देने पर उतर आया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के फौरन बाद पाकिस्तान पर इल्जाम धर दिया। अमरीकी अखबार ने अंदरूनी खलफशार का भांडा फोड़ दिया। मजीद देखते हैं ये रिपोर्ट। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ इकदामात में मदद और ताउन मांगने के लिए दर्जनों गैर मुल्की सरबराहान से राबता किया। भारतीय आलमी बरादरी में कशीदगी कम करने के बजाय पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का जवाब तैयार कर रहा है। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक गैर मुल्की सफारतकारों को ब्रीफिंग में भारतीय हुकाम ने दहशतगर्द ग्रुपों की हिमायत करने पर पाकिस्तान को मुर्द इल्जाम ठहराया। भारतीय तज्जियाकारों और सिफारतकारों ने पहलगाम हमले के सबूत मांग लिए। भारत ने सिंध तास मुआहिदे को मुअत्तल कर दिया। अब तक पाकिस्तान के खिलाफ कोई अवामी सबूत पेश नहीं किया। पहलगाम हमले के शवाहिद के लिए मुल्क के अंदर से भी आवाजें उठने लगी। भारतीय हुकूमत ने खिफत मिटाने के लिए कश्मीरियों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया। इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियां बढ़ गईं। मुस्लिम मुखालिफ जज्बात भी शिद्दत इख्तियार कर गए। और इसी के साथ ही आपको आगाह करते चलें कि वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि मुआशी इस्तेहकाम मंजिल नहीं तरक्की का जरिया है। महंगाई 0.7% की सतह पर है, जो 60 बरस में सबसे कम है। मुल्की मुस्तकबिल जुर्रतमंदाना और ज़रूरी फैसलों तश्कील पाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, माहौलियाती तब्दीली और मालियाती शोबे में जुर्रतमंदाना इस्लाहात के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान एक अहम मोड़ पर पहुँच चुका है। मईशत बहाली की राह पर गामजन है। हम तवानाई, टैक्स हुक्मरानी और सरकारी इदारों की इस्लाहात पर मबनी हिकमत अमली पर गामजन है।
खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों की निजकारी से हर साल GDP का 2% बचने की तवक्को है। निजकारी का अमल शफाफियत और सरमायाकारों के एतमाद पर मबनी होगा। डिजिटल बैंकिंग, कैपिटल मार्केट्स और ग्रीन फाइनेंस को फरोग देंगे। IMF की शराइत और अहदाफ पर राइट साइजिंग की रफ्तार तेज करने का फैसला। 30 जून तक राइट साइजिंग की टास्क हर सूरत हासिल करने की तैयारी कर ली गई है। राइट साइजिंग के चौथे मरहले के लिए तजावीज़ की तैयारी का अमल शुरू कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक अगले हफ्ते तक चौथे मरहले की तजावीज़ को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान है। राइट साइजिंग के चौथे मरहले के लिए 5 वजारतों डिवीजन्स को शामिल किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सर्टिफिकेट शाया कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 12 अप्रैल को इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए। बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हुए। हुमायूं खान सेक्रेटरी जनरल, नदीम अफजल गोंदल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मुंतखब हुए थे। सेनेट में ताज हैदर की खाली नशिस्त पर पीपल्स पार्टी MQM को ना मना सकी। MQM की उम्मीदवार निगत मिर्जा ने पार्टी टिकट जमा करवा दिया। निगत मिर्जा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, MQM पाकिस्तान की जानिब से टिकट जमा करवाया है। पहले भी सेनेटर रह चुकी हूं। इंतखाबात में जाने का फैसला पार्टी ने करना होता है। पार्टी ने फैसला करके ही टिकट जारी किया है। सिंध से सेनेट की जनरल नशिस्त के लिए पीपल्स पार्टी के पास वाज़ेह अक्सरियत है। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी अरकान की तादाद 117 है। MQM के सिंध असम्बली में 37, PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद 8 और जमात इस्लामी का 1 रुकन है। सेनेट इलेक्शन के लिए अहल 163 वोटर्स में से पीपल्स पार्टी के पास 117 वोट हैं। DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट और डायरेक्टर NAB को अदालती हुक्मदूली पर तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ पर मुश्तमिल बेंच ने इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की। अदालत ने जस्टिस बाबर सत्तार का आज का 8 सफ़ों का ऑर्डर भी मुअत्तल कर दिया। डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ने जस्टिस बाबर सत्तार के ऑर्डर के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर रखी है। वकील डायरेक्टरेट इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ने बताया, जस्टिस बाबर सत्तार ने आज समाअत की और 8 सफ़ात का ऑर्डर भी कर दिया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा, जस्टिस बाबर सत्तार वो ऑर्डर कैसे पास कर सकते हैं? उनके पास तो केस ही नहीं। पिटीशन मेरे पास डिवीजन बेंच में क्लब है। तौहीन अदालत नोटिस मुअत्तल किया हुआ और जस्टिस बाबर सत्तार का आज का 8 सफ़ों का ऑर्डर भी मुअत्तल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने अदालत के सामने दलाइल पेश किए। दलाइल के दौरान जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत कोई भी पॉलिसी फैसला करे, अदालत ने मुकदमे के कानूनी पहलुओं का जायजा लेना है। जस्टिस मंदुखेल ने मजीद कहा कि अगर हुकूमत चाहे तो ये भी पॉलिसी फैसला कर सकती है कि सिविल निज़ाम नाकाम हो चुका है और तमाम मुकदमात फौजी अदालतों में भेजे जाएं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि अटॉर्नी जनरल को दलाइल के लिए कितना वक्त दरकार होगा, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 45 मिनट में दलाइल मुकम्मल कर लूंगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो 3 निकात पर दलाइल देंगे, जिनमें 9 मई के वाक़यात, अदालत को दी गई यकीन दहानियों पर अमल दरामद और अपील के हक से मुतालिक मामलात शामिल हैं। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि अपील के हक पर मुशावरत के लिए हुकूमत को मजीद 1 हफ्ता दरकार होगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत के पॉलिसी फैसलों से मुकदमे पर कोई असर नहीं पड़ेगा और पार्लियामेंट की सवाबदीद है कि आर्मी एक्ट में तरमीम करे या न करे। अदालत ने मजीद समाअत 5 मई तक मुलतवी कर दी। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना में धमाके के नतीजे में 7 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। धमाके में अमन कमेटी के रहनुमा को निशाना बनाया गया। DC वाना का कहना था कि धमाके के जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अस्पताल में इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक मुतादिद अफराद के मलबे तले दबने की इतलात हैं। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाना में अमन कमेटी के दफ्तर के करीब धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और करीबी इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। उन्होंने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत किया, जबकि जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। मोहसिन नकवी का कहना था कि मासूम लोगों की जानों से खेलने वाले अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कौम के पुख्ता अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकती। कराची में सिंध हुकूमत और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए, जिसके बाद ट्रांसपोर्टर्स ने सूबाई हुकूमत को 2 दिन का वक्त देते हुए एहतजाज खत्म कर दिया। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के रहनुमा निसार हुसैन जाफरी और यूनाइटेड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के रहनुमा गुलाम यासीन नियाजी ने सीनियर वजीर
सिंध शर्जील इनाम मेमन से मुज़ाकरात किए। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के रहनुमा निसार हुसैन जाफरी और यूनाइटेड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के रहनुमा गुलाम यासीन न्याजी ने सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन से मुज़ाकरात किए। इस्लामाबाद थाना शहजाद टाउन की पुलिस गैर कानूनी हरकत पर उतर आई। मौक़िफ़ जानने पर ASI नसरीन अब्बासी ने सीनियर सहाफ़ी शबीर सिहाम और मलिक शबीर गिरफ्तार करके थाने को मुंतकिल कर दिया। मामला 20 दिन से गुमशुदा बच्ची का है, जिसकी FIR थाना सादकाबाद में दर्ज है। बच्ची मुसलसल 20 दिन से गैर कानूनी तौर पर नसरीन अब्बासी के पास थी। सहाफ़ी के बयान के मुताबिक सहाफ़ियों ने मौक़िफ़ लेने की कोशिश की तो उन्हें सीख पा होकर थाना शहजाद टाउन मुंतकिल करवा दिया गया। और रिपोर्टर के मुताबिक थाना शहजाद टाउन में तैनात एक पुलिस एहलकार ने उन पर तशद्दुद भी किया। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद और सहाफ़ती बरादरी ने मामले पर फौरी एक्शन लेने का मुतालबा किया। शबीर सिहाम ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर रिहा करने के साथ साथ इस वाक़े की तहकीकात करके किरदारों को करार वाकई सजा भी दी जाए। पुलिस एहलकार की जानिब से वकील पर तशद्दुद का वाक़या। इस्लामाबाद बार ने कल हड़ताल का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद बार ने कल कचहरी में पुलिस का दाखिला बंद करने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद बार कौंसिल और इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार ने एलामिया जारी कर दिया। इस्लामाबाद बार की जानिब से हंगामी इजलास के बाद एलामिया जारी किया गया है। एलामिया के मुताबिक अगर 3 दिन तक एहलकार गिरफ्तार न हुए तो पुलिस का दाखिला कचहरी में बंद कर देंगे। इस्लामाबाद बार की जानिब से वकील पर पुलिस एहलकार की जानिब से तशद्दुद की मजम्मत की गई है। इस्लामाबाद डिप्लोमेटिक एनक्लेव में शजरकारी की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी, DIG सिक्योरिटी सैयद अली रजा समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। देखते हैं इस्लामाबाद से अरशद शाद की रिपोर्ट। डिप्लोमेटिक एनक्लेव में मुनक्किद होने वाली शजरकारी की तकरीब में शरीक बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी ने इस्लामाबाद पुलिस की इस काविश को खूब सराहा। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना था कि मैं आज की इस तकरीब को भी ग्रीन पाकिस्तान का नाम दूंगा। पाकिस्तान रेलवे भी पंजाब भर के रेलवे ट्रैक पर शजरकारी करेगी। इस्लामाबाद पुलिस की इस काविश को सराहते हैं। जितना एरिया है उसको हम इंशाल्लाह ताला ग्रीन बेल्ट में तब्दील करने जा रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस जो पहले भी बहुत सारे इनिशिएटिव ले चुकी है। DIG सिक्योरिटी इस्लामाबाद पुलिस सैयद अली रजा ने कहा, इस्लामाबाद पुलिस का मकसद इस्लामाबाद न सिर्फ महफूज बनाना बल्कि खूबसूरत और खुशहाल बनाना भी है। तकरीब के इख्तिताम पर शुरका ने दरख्त लगाए और दुआ भी की। कैमरामैन कमर शहजाद के साथ अरशद शाद, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद। आपको बताएं कि लंदन मैराथन में 40 से ज़ायद पाकिस्तानी रनर्स की शिरकत, पहली दूसरी पोजीशनें पाकिस्तानियों ने जीत ली हैं। इस्लामाबाद के फुरकान मसूद ने 3 घंटे 10 मिनट और 7 सेकंड्स में फिनिश लाइन अबूर करके लंदन मैराथन 2025 में तेज़ तरीन पाकिस्तानी रनर होने का एजाज़ हासिल कर लिया। कहा, लंदन मैराथन की इख्तितामी लाइन अबूर करना एक यादगार तजुर्बा था। हम पेशावर रनर्स नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान की नुमाइंदगी करके लोगों को सेहतमंद जिंदगी की तरफ राग़िब करना चाहते हैं। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी सलमान इलियास ने 3 घंटे 18 मिनट और 33 सेकंड का वक्त लेकर दूसरी पोजीशन हासिल की, जबकि नॉर्वे में रहने वाले फसीह साहले और हमजा सलीम ने भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। नॉर्वे की पाकिस्तानी नजाद निरा एमी मीर खवातीन में सबसे आगे रही हैं। लाहौर के 64 साला हामिद बट ने लंदन मैराथन मुकम्मल करके तारीख रकम कर दी।